हो तुम शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का, नए साल का पहला जाम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल का पहला जाम आपके नाम, आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। किसके दिल में क्या है जाने। आज निगाहों से लेते हैं लोग सुबह का काम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। अरे बड़े मियाँ का हाल तो देखो, ये उम्र, ये चाल तो देखो। मस्ती में है सब मस्ताने, यार नए कुछ दोस्त पुराने। मस्ती में है सब मस्ताने, यार नए कुछ दोस्त पुराने। शायर आशिक और दीवाने एक जगह पर जमा हुए हैं शहर के सब बदनाम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। हाँ तो मैं क्या कह रहा था।
हजूर, आप अनंत बख्शी की लिखी 14 पैरा की कहानी सुना रहे थे, सुनाइए ना। अरे हाँ, फिर तोते से बोली मैना, याद रहेगी आज की रहना। फिर तोते से बोली मैना, याद रहेगी आज की रहना। नए साल का ओए क्या कहना, भोर भई सब पंछी जागे, जागो हो तारा आपके नाम। ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम, नए साल का पहला जाम आपके नाम। Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy, 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 Happy New Year, 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 Happy, 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 Happy New Year. Yes, indeed. Welcome, 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 listeners, to your own show, Cricket with Mahesh here. And let's start off with repeating what this song said. Very, very happy New Year. नए साल की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं. Best wishes for the new year. May you and your loved ones have a fantastic new year, full of blessings, full of happiness, full of peace, full of prosperity and joy, peace, prosperity that you can not only experience yourself, but also spread in your immediate world. Once again, thank you so much for tuning in to your own show, Cricket with Mahisha, here only on 103.3 Houston FM, a presentation of Rehan Siddiqui. Of course, this is the first show of this year, 2026, and I want to take the time to specially thank you all for tuning in to me. Of course, you have tuned into me. You can tune into me either on the 103.3 FM dial here in the greater Houston area, or the 103.3 Houston FM app, or houstonfm.com. And for those of you who are on Facebook, you can see me on Facebook Live. A double thumbs up, a double victory sign, and a wave, and a very, very big namaste. Thank you to you all for joining me. Once again, नए साल की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत शुभकामनाएं. और ये क्रिकेट का पहला जाम इस शो के हवाले से आपके नाम इस नए साल में. और नए साल में क्रिकेट के हवाले से भी हम चाहेंगे कि बहुत सारी नई चीजें हों, बहुत सारी उम्दा चीजें हों, बहुत सारी चीजें जो अब तक आ रही हैं उनमें कुछ नवीनता आए, कुछ न्यूनेस आए, वो और आगे बढ़े, हम सभी को खुश करे. और ऐसे ही क्रिकेट का जो खेल है वो दुनिया भर में और भी तेजी से फैलता जाए. और भी कई मुल्कों में, जो जैसे मैं देख रहा हूँ क्रिकेट का जो दौर है, जब मैं बहुत छोटा तो चुनिंदा 6-8 देश क्रिकेट खेलते थे. अभी अपकमिंग वर्ल्ड कप, जिसके बारे में मैं बात करूंगा और भी डिटेल में, उसमें करीबन 20 टीम्स होंगे. तो ऑलरेडी काफी फैल गया है. ओलंपिक्स में भी क्रिकेट आ रहा है, तो बहुत अच्छी चीजें हैं. वी होप दैट दिस जर्नी ऑफ proliferating cricket, bringing newness through cricket, bringing happiness through cricket, bringing joy through cricket only grows more and more as we go into 2026. Once again, thank you so much for tuning in to me. If you need to reach me at the studio, 713-931-1033. 1033 is the number to call. Of course, if you want to send me a message, a text, a WhatsApp, or give me a call on my cell phone after the show, the number is 832-310-4101. I look forward to hearing from you. You can also send me a Facebook chat message if you'd like. Once again, thank you so much. For those of you who are tuning in for the first time, what I typically do, and that's what I'm going to be doing today, is do a weekly roundup. गौर फरमाएंगे कि इस पिछले हफ्ते में क्रिकेट के हवाले से कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, और आने वाले समय में, सिर्फ एक हफ्ते नहीं, आने वाले कुछ समय में कौन सी मेजर घटनाएं क्रिकेट के हवाले से होने वाली हैं, जिसके बारे में हम बहुत ही सार में बात करेंगे. विस्तार में नहीं, इट विल बी अ जस्ट ड्रिवन कॉन्वर्सेशन, नॉट अ डिटेल ड्रिवन कॉन्वर्सेशन. और उसके बाद हम शो के मुद्दे पर जाएंगे. एक टॉपिक जो आज का एक खास टॉपिक है, मैं ले आया हूं आपके लिए.
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है महेश अय्यर और ये शो का नाम है क्रिकेट विद महेश अय्यर ऑन 103.3 ह्यूस्टन एफएम, रेहान सिद्दीकी प्रेजेंटेशन। तो आइए चलते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट के हवाले से पिछले एक हफ्ते के आसपास कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट मैचेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों। टेस्ट मैचेस के हवाले से एशेज सीरीज बहुत ही बड़ी सीरीज होती हैं और एशेज सीरीज का अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। कल शाम को करीबन इस समय से थोड़ा पहले ह्यूस्टन टाइम यानी 4 तारीख सिडनी में दिन के वक्त शुरू होगा पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। इंग्लैंड ने पिछला टेस्ट मैच 2 दिन में जीत लिया था एंड अब सीरीज रही है 3-1 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, 3-1, क्योंकि पहले तीनों टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था। लास्ट टेस्ट मैच जो मेलबर्न में खेला गया था उसमें इंग्लैंड ने 2 दिन में जीत हासिल कर ली। काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी पिच के बारे में। पिच हैड टू मच ग्रास ऑन इट, 10 मिलीमीटर का ग्रास जो छोड़ दिया था क्यूरेटर ने, उसके हवाले से भी काफी डिस्कशंस हुई, क्योंकि एक साल पहले जब इंडियन टीम ने मेलबर्न में गेम खेली थी एमसीजी पर, तो गेम 5वें दिन के आखिरी सेशन तक चला गया था। ये और बात है कि इंडियन टीम ने बहुत ही खराब बैटिंग की, टी के बाद लास्ट डे पे 7 विकेट के आसपास गवा दिए और मैच हार दिया था। लेकिन इस बार दोनों टीम में देखा कि बैटिंग काफी मुश्किल है और बहुत जल्दबाजी में रन्स बनाने गए और कोई भी टीम 180 भी पार नहीं कर पाई। सो दैट वाज अ वेरी शॉर्ट टेस्ट मैच एंड ICC has given an unsatisfactory rating to this particular pitch, and I think for good reasons. That means they have a demerit point, but they are not disqualified. They can host, and it seems the grass that was left was probably let on the surface, let be on the surface 10 millimeters, was about 3 millimeters more than what it was last year. So maybe the optimal balance is somewhere in between. The creator was expecting some rain or maybe some extra sunshine, and so anyway they'll get it right hopefully next time. Very exciting test match, and an exciting test match starting tomorrow evening Houston time. That's 4th of January Sydney time at the iconic Sydney Cricket Ground. Test match. There is a lot of rain forecast for the test match. शायद बारिश के कारण 2 या 3 दिन का खेल रद्द ना हो तो भी काफी हद तक शायद इंटरप्ट हो जाएगा। तो इस हवाले से लेट्स होप कि रेन थोड़ी देर रुक जाए, टेस्ट मैच पूरी तरह से हों और क्लियर विक्ट्री बैटल हों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और उसी हवाले से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, उस्मान ख्वाजा जो एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्न है और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, he is going to retire after this particular test match. He has already called time on his international career, and of course he also called out a lot of racism that he still thinks exists in Australian cricket. A very poignant speech. I did not see the video, but I did read all of the details. Lots of things that Usman Khwaja touched upon, and hopefully cricket as a sport will continue to become more and more inclusive down the road. मेरा यही मानना है कि कोई इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड से हो, गोरा हो, काला हो, जो भी धर्म फॉलो करें, इसके बावजूद हमें क्रिकेट को एक इंसानियत का स्पोर्ट समझना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म ने हमने देखे हैं बहुत सारे इंस्टेंसेस इंसानियत के भी, जब किसी बॉलर ने किसी बैट्समैन को बॉलिंग की और बहुत बुरी तरह से इंजर हो गए तो बॉलर खुद जा करके ब्लड डोनेट किए उनकी लाइफ बचाने के लिए। तो मेरा मानना है कि क्रिकेट एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छी एक वेपन है, जिससे हम सारी जो भी डिफरेंसेस हैं उनको मिटा करके एकजुट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उस हवाले से भी उस्मान ख्वाजा ने जो बातें कही उस पर आई थिंक गौर फरमाना चाहिए, एंड आई होप that will happen organically. So that is about test matches, the most important test match that is going to happen. Of course, moving to the one-day internationals, lots of one-day international tours are going to happen. India and New Zealand commence actually the white ball tour of New Zealand to India, which will have one-days as well as T20s. They start with the one-days on the 11th of January, the following Sunday, not day after tomorrow, the second Sunday from today. So that'll be a big series. Similarly, late January, early February, there are 2 tours. England is touring Sri Lanka for a multi-format white ball tour in preparation for the T20 World Cup. Similarly, West Indies will tour South Africa. So lots of one-day internationals to come. And another big statement by Ravichandran Ashwin. Ravichandran Ashwin
one of the most intelligent cricketers to have ever played the game, in my opinion, one of the best analysts of the game of cricket, in my opinion, one of the most versatile cricketers, I think, to have played the game, in my opinion. He continually reinvented himself till the very last day of his cricketing career. So when Ravichandran Ashwin says something, at least I listen very carefully. And Ravichandran Ashwin has made a statement, something to the effect that, without Virat Kohli and Rohit Sharma, once they retire from one day internationals, he believes that the one day internationals will die a slow death. So let's just hope, it is not that extreme, but he is right that T20s have squeezed the calendar. There are leagues all over the place. There are international T20 tournaments like the T20 World Cup coming up. So, and test matches have an enduring legacy and they probably will not go away. तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को इन सभी का कॉन्सिक्वेंस जो कहते हैं ना वो बेयर करना पड़ेगा. शायद वनडे इंटरनेशनल पर होगा, शायद 2027 में जो T20 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होने वाली है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में, करीबन ऑलमोस्ट 2 साल रहे हैं उसके लिए, उसमें रोहित और विराट एज ऑफ नाउ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. होपफुली वो फिट रहेंगे तब तक और उनके परफॉर्मेंसेस भी अच्छे रहेंगे ताकि वो मेरिट कर सके सिलेक्शन. उसके बाद रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि शायद वनडे इंटरनेशनल्स हो ही ना. मेरा तो मानना है कि कोई भी प्लेयर गेम से बड़ा नहीं होता है. विराट और रोहित बहुत ही ऊंचे प्लेयर्स हैं, बहुत ही ऊंचे कद के प्लेयर्स हैं. स्टैचर वाइज क्रिकेटिंग कद की मैं बात कर रहा हूँ. उनके रिटायरमेंट से डेफिनेटली, और वही की फॉर्मेट खेलते हैं, दे ओनली प्ले वनडेज नाउ, डेफिनेटली असर होगा. बट आई होप कि वनडे इंटरनेशनल्स रहें, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वर्ल्ड कप फॉर्मेट, अगर हम याद करें जो पुराने वर्ल्ड कप्स हुए करते थे 1975, 79, 83, 60 ओवर्स के वर्ल्ड कप्स थे वनडे इंटरनेशनल्स, और 1987 से लेकर 2007 के पहले सारे वर्ल्ड कप्स जो थे they were one-day international World Cup. So let's hope for the best that it doesn't really become that drastic, but a proper balance is drawn out across all of the formats. So moving on from one-day internationals, T20s के हवाले से बात करें. T20s के हवाले से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. इंटरनेशनल लीग T20 अब फाइनल होने जा रहा है संडे को, और मेरे ख्याल से डेजर्ट वाइपर्स एंड दूसरी टीम कौन सी है मुझे पता नहीं. आज क्वालिफायर्स में मुंबई इंडियंस एमिरेट्स ने टीम मैच जीती हैं. तो अब फाइनल्स मैंने देखा नहीं उन्हीं के बीच है या कोई एक और गेम होगा. यस कल, लेकिन परसों है फाइनल. डेजर्ट वाइपर्स एक टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है. BBL is about mid-season and Melbourne Strikers and Hobart Heat are in the top 2 position midway. They will be going for another 15 days or so. So lots of exciting action still going on at the Big Bash League. साउथ अफ्रीका 20 लीग भी शुरू हो चुकी है. अर्ली डेज करीबन एक हफ्ते के ऊपर हुए हैं, और अब तक के हिसाब से जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स एंड सनराइजर्स ईस्टर्न के ये टॉप 2 स्लॉट्स में है. तो ये T20s के जो लीग्स के हवाले से न्यूज थी. टेस्ट या T20 की जो सीरीज हैं, जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड इज गोइंग टू बी टूरिंग श्रीलंका late January, and similarly West Indies is going to be touring South Africa late January for a multi-format white ball series. Similarly, Team Pakistan is going to be touring Sri Lanka in early January, so they start on January 7th to play only T20. So T20 series again in preparation for the big event. Ladies and gentlemen, भाइयों बहनों मेरे दोस्तों, T20 के हवाले से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है. बस 1 महीने और कुछ दिन रह गए हैं. फरवरी 7 को 3 गेम्स होंगे, लेकिन सबसे पहला गेम होगा पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच, हॉलैंड के बीच, कोलंबो में. तो वो डे गेम होगा उस दिन, एंड वो होगा फरवरी 7 तारीख को. सो काउंटडाउन शुरू हो चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन. हम 2026 में पहुंच चुके हैं, और T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा पहले 2026 में. तो आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप्स के हवाले से कुछ जानदार परफॉर्मेंसेस जो अब तक के T20 वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं. मेरे ख्याल से 8 या 9 हो चुके हैं. ये 9वां या 10वां होने वाला है 2007 से लेकर. तो पहले के जो कुछ एडिशंस थे वर्ल्ड कप के, उनमें कुछ जानदार परफॉर्मेंसेस के साथ मैं आपके साथ फिर इस ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए याद रखिएगा कि आज की पार्टी इसी स्टेशन पर है, 103.3 ह्यूस्टन FM. प्रेजेंटेशन of Rehan Siddiqui, your show Cricket with Mahesh Iyer. And where's the party tonight?
The party is right here. Don't go anywhere. Stay tuned. Keep it locked. 103.3 Houston FM Cricket with Mahesh Iyer. Be right back, ladies and gentlemen. While I flip the cameras around, you enjoy where the party is going to be. It's going to be right here. Don't go anywhere. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस Dance with me, baby, won't you dance with me all night? Won't you party, 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 won't you burn the floor all night? Not your life, but not your life. Do you feel alright? When not your life. Dance with me, baby, won't you dance with me all night? Won't you party, 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 won't you burn the floor all night? प्यारे प्यारे लम्हे प्यारी प्यारी बातें सपनों के दिन है सपनों की रातें हो गूंजे हैं दिल के तराने मचले हैं गीत सुहाने बहके हैं सारे दीवाने तो नचले नचले all night. Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance floor. सपनों के दिन है सपनों की रातें Where's the party tonight? Dance with me, baby, won't you dance with me all night? Won't you party, 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 won't you burn the floor all night? Not your life, but not your life. Do you feel alright? When not your life. I wanna go dancing, take you out. I wanna go dancing, let's scream and shout. I wanna go dancing, take you out. I wanna go dancing, let's scream and shout. जो मेरी मंजिल था पागल जिस पे दिल था हाँ वो मुझे मिल गया फूल जो महका था जिस पे दिल बहका था बाहों में वो खिल गया महकी है प्यार की राहें बहकी है सारी निगाहें फैली है ख्वाबों की बाहें तो नचो all night. Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance वो floor. सपनों के दिन है सपनों की रातें Where's the party tonight? Not your life. Get it right. Not your life. Get it right. मेरी ये कहानी जिसकी हूँ दीवानी वो है दीवाना मेरा जो है दिल की रानी उसको भी सवारी याद है फसाना मेरा वो पूरी हुई कोई कहानी मिल गई दिल की निशानी झूम उठी ये जिंदगानी तो नचले all night. Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance वो floor. सपनों के दिन है सपनों की रातें Where's the party tonight? Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance वो floor. सपनों के दिन है सपनों की रातें Where's the party tonight?
dancing. Take you out. I wanna go dancing. Let's scream and shout. I wanna go dancing. Take you out. I wanna go dancing. Let's scream and shout. Yes, ladies and gentlemen, the party is right here tonight. The cricketing party, it's going to start right now. Once again, thank you so much for tuning in to me. I do appreciate your spending your valuable time, your wonderful Friday evening with me on your own show, Cricket with Mahesh Iyer, only on 103.3 Houston FM, a presentation of Rehan Siddiqui. And as I mentioned, today we're going to be partying with some wonderful performances, good Jandar performances पुराने T20 वर्ल्ड कप से जब मेरे ख्याल में जहन में आया कि मैं ये शो करूं क्योंकि अब वर्ल्ड कप आ रही है और शायद हर शो अगले 3-4 हफ्ते में पुराने जो वर्ल्ड कप के जो परफॉर्मेंसेस सिर्फ वर्ल्ड कप कोई बायलैटरल टूर्नामेंट्स नहीं T20 वर्ल्ड कप्स के जो टॉप परफॉर्मेंसेस हैं टी परफॉर्मेंसेस हो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हो उन पर गौर करूं तो जैसे मैंने सोचा इस टॉपिक के बारे में तो सबसे पहले जो परफॉर्मेंस मेरे जहन में आया द वेरी फर्स्ट थिंग दैट फ्लैश्ड राइट अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ माय माइंड वाज दिस वन एंड दैट रिमेन्स माय टॉप मोस्ट performance that I can recall across many of the World Cups that have happened in the last 18 years now. Yeah. This performance was unprecedented in the field of international T20 cricket. And it was the very first T20 World Cup. It kind of came out of the blue. And then after this performance, जब ये performance हुई, उसके बाद कुछ साल बाद जो मैंने कुछ रिएक्शन सुने कुछ डिटेल्स सुने मैंने कहा वाओ ये तो बहुत ही किस्सा बहुत ही मजेदार है जो केवल क्रिकेट फील्ड तक ही सीमित नहीं है उसके बाहर भी बहुत ही मजेदार कहानियां हैं तो बिना सस्पेंस को और बढ़ाएं वैसे आप सोच कर मुझे बता सकते हो आपको कौन सा लगता है ये परफॉर्मेंस है हिंट दे दूंगा 2007 के T20 वर्ल्ड कप का ये जानदार परफॉर्मेंस है एक इंडिविजुअल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में तो आप फेसबुक में भी मुझे मैसेज डाल सकते हो तो इसके बारे में जो पहले मैंने देखा था तो वाह 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 और शायद मैंने लाइव नहीं देखा था फिर कई बार इसके मैं रिकॉर्डिंग देख चुका हूँ शायद 100 बार इसके रिकॉर्डिंग में देख चुका हूँ ये इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है जैसे मैंने कहा कि लेकिन इसके बाद की जो रिएक्शंस थे कुछ सालों बाद तो मैंने कहा वाह इसमें इतना मजा है इतना मसाला है कि जब मैं ये शेयर करूं आज तो सबसे पहले ये परफॉर्मेंस शेयर करूंगा और ये जो मसाला है इसके बिना तो ये जैसे सिर्फ क्रिकेट वाला परफॉर्मेंस अधूरा रह जाएगा तो अब सस्पेंस खोलते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है युवी पाजी युवराज सिंह वन ऑफ माय favorite cricketers from the world of cricket, from India, one of the most graceful left-handed cricketers and the most powerful hitting left-handed batters the world has ever seen. And in fact, he was a very good all-rounder as well with his effective bowling. He churned out a performance for the ages. And this was in the game against England. मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है. आप क्रिकेट शौकीन वालों ने तो देखा होगा नहीं भी देखा हो तो सिट बैक रिलैक्स में सीधे वीडियो की तरफ जाता हूँ कमेंट्री पर थे रवि शास्त्री एंड I forget the name it was John I believe I'll get the name while the video is playing on from England and let's enjoy their commentary and enjoy this performance of Yubi Paji. A few words exchanged between Yuvraj and Flintoff. I wouldn't bother Yuvraj if I was you. That's huge. That is a biggie. It's out of here. Ravi, I'm backing this one. I think this is one of the biggest. Into orbit. Even bringing smoke in the clouds, this. Off the bat, it's still in there. We've lost it. There it is again. That's a biggie. Keep going. Oh, I want to know how far this is. Well, 111 the longest. And this might just go the distance. I think those few words with Flintoff just charged him up a bit.
sorry, the commentator along with Ravi Shastri is David Lloyd. He is retired now and he was fondly referred to as Bumble. All right, let's sit back and enjoy Yuvi Paji performing, giving a lifetime, once in a lifetime kind of a performance. Misbah Ul Haik, 111 metres. He's in danger here. It was a magnificent strike. A crunching sound as the ball hit Willow. Now a man drops back to deep mid-wicket. Third man comes up. Yuvraj has seen that. He's got a wide range of shots. What's he going to do? 6 more. Just a flick of the wrist. And away she goes into the crowd. Consecutive sixes here for the left-hander. Magnificent hitting this. Yuvraj, we saw him on the boundary edge. Get me in. Just a flick, nothing more. Hard hat time. Look out in the crowd. He's coming again. Well, this was a new ball that was taken. The first one lying in a gutter, just at the back on some road behind Kingsmead. Second one flicked into the crowd. .26 from 8 deliveries, Yuvraj. He's not got his eye in yet. This is in the air again. Tears Longo, 3 in a row. Yuvraj trying to broad what Mascarenas did to him at the Oval. 3 of 3. He's raining sixes here. Kingsmead, there's another. Look at the technique. Right foot out of the way. Full swing of the bat. Yuvraj, 32 from 9 deliveries. 6, 6, 6, and it's balle, balle, balle in the crowd. Absolute carnage. Now around the wicket. Will it make a difference? It doesn't. It's 4 in a row. 24 of the first 4 balls. Here it is again. Yuvraj Singh, 38 from 10 deliveries. 4 sixes in a row. England are having a conference meeting. They're in bits. Well, he's got the license here to go for the full Monty. 6 out of 6. Well, this is the pressure ball for Broad. If this goes out of the ground, then that team meeting might be just extended a little bit more, David. 8 deliveries to go. It's 195 for 3. We speculated on 200. They're way past 200. Yes, it's because of this gigantic over. Still not completed. Back to over the wicket. It's a scrambled brain as far as Broad is concerned out there. This is a crowd warning. Look out. 5. Yes. 30 with 1 ball to go. Could he make it 6 out of 6? Well, it's showtime here. Would you believe this? Clean as you like. Here he goes again. Yuvraj Singh, 44, 11 deliveries. It's up there somewhere. Yes, we saw Herschel Gibbs swing it in a game against Holland in the World Cup. Now, it's never happened in TT cricket that 5 have disappeared. There's every chance now. And Yuvraj must be favourite here to put this 6th one into the crowd as well. Kingsmead on its feet. So is the commentary box. And here goes Broad. Last ball of the innings. And
he's put it away. Oh, has he? Yes, into the crowd. 6 sixes in an over. Yuvraj Singh finishes things off in style. The first time it's happened in 2020. Still one over to go. Get out of here, Yuvraj Singh. Look at that. India, as one man, stood together. I don't believe it. I've seen hitting not like this. Massive. Absolutely massive. Forget them two. It's all about him. Yuvraj Singh, 50, 12 deliveries. You're kidding me. Terrific effort, this. That's the second. Number 3, long off. Number 4, backward point. It's every part of the ground. This one, over square leg. And this the last one. To make it 36 in that over. That's the full Monty. What a performance there was, ladies and gentlemen. What a performance there was by Yuvraj Singh, UV Paji. Unbelievable performance. And as Ravi Shastri said, nobody had done it. That kind of hitting, nobody had done. 6 sixes in an over in T20 cricket till that point in time. Of course, India went on to win that match. वो मैच जीती और यूवी पाजी के ये 36 रन एक ओवर में बहुत बड़ा योगदान था इन 36 रनों का इंडिया की जीत पर, उस गेम पर. लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस कहानी के पीछे जो और कहानियां हैं वो और भी मजेदार हैं और शायद उनके मजे के बिना पूरा मजा नहीं ले सकते हैं. तो अब आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे जो आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं लाइव, फेसबुक लाइव पे मैं वीडियो स्ट्रीम कर रहा हूं, आप देख सकते हैं. तो अब मैं दिखाऊंगा कि एक छोटा सा पार्ट कपिल शर्मा शो पर जब यूवी पाजी, मेरे ख्याल से उस समय मंगेतर थी, हेजल कीच, मेरे ख्याल से शायद शादी होने वाली थी, हो ही नहीं थी, अब तो शादीशुदा हैं, बच्चे भी उनके, गॉड ब्लेस देम. तो उस समय उनको इस बात के बारे में पूछा गया था कि क्या वो जानती थी ये 6 छक्कों के बारे में, क्रिकेट के बारे में वगैरह वगैरह. और देखते हैं, सुनते हैं कि हेजल ने कपिल शर्मा को क्या रिस्पॉन्स दिया. एक्चुअली मैं क्रिकेट कभी देखी ही नहीं. अच्छा, तो आपको नहीं पता था युवराज क्रिकेटर है? मैंने बस उसका नाम सुना था, जैसे Okay. धोनी का नाम सुना था, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना था, पर क्रिकेट तो मैंने कभी देखा ही नहीं. ओके. बस जब वो 6 छक्के मारा तो बस टीवी ऑन थे और मैं ऐसे, क्या फर्क पड़ता है. बड़ी प्यों प्यों के मार रही है तेरे. भाई घर की मुर्गी दाल बराबर. तो आपको इसलिए युवराज अच्छे लगे कि उन्होंने 6 छक्के मारे? आपको गुस्सा नहीं आया? आप ही की कंट्री के, आपके ही भाई बंधु को मारा है उन्होंने 6 छक्के. ओ, इंग्लिश के साथ खेले थे. तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है? There is a guy in England, Andrew Flintoff. हाँ. He made him off. तू अंग्रेजी की इज्जत क्यों लुट रहा है? Okay, so that was just a small snippet, a funny one that I wanted to play. Hazel, UV's fiance, I think, at that time, and now, of course, happily married wife. She had no idea about the opponent that Yuvraj was had hit these 6 sixes against. उनको बिल्कुल पता नहीं था, और क्योंकि वो इंग्लैंड में शायद बड़ी हुई हैं तो उनको, उनका होम नेशन था, उनको बिल्कुल पता नहीं था कि यूवी पाजी ने जो 6 छक्के मारे थे वो इंग्लैंड के खिलाफ थे. और उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, टीवी ऑन था, 6 छक्के मार दिए किसी ने, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, क्रिकेट के शौकीन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है. मुझे तो बहुत फर्क पड़ा, बहुत मजा आया जब मैंने पहली बार उसको देखा, रिकॉर्डिंग में देखा, लाइव नहीं देखा था. लेकिन फिर मेरे जहन में ये बात बहुत घूम रही थी कि यूवी पाजी ने जो 6 छक्के मारे उसके पीछे कोई गुस्सा था, क्योंकि क्लियर था उस वीडियो में जो मैंने अभी इसके पहले प्ले किया कि एंड्रू फ्लिंटॉफ सेड समथिंग to Yuvraj that really got him all worked up. And what did he say? What really happened? And we all know cricketers, when they are on the field of cricket, they go through so many emotions. It's a tough thing playing out there in the sun, the heat, and the cold, the night, the lights, and so on. It's a huge challenge.
And in the midst of that, you're playing for your country. So many things are said. And generally, cricketers leave that on the field of cricket. And even those that they have a little bit of a vulgar altercation, थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है फील्ड में, लेकिन वो बाहर आते हैं फील्ड से तो बिल्कुल उसको साथ नहीं ले जाते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो भी हैं. तो मैंने बहुत यूट्यूब में उसी समय कुछ साल बाद बहुत 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 ट्राई किया कि ये पता चले कि कहीं पर गूगल भी किया कि यूवी पाजी को ऐसा क्या कह दिया था एंड्रू फ्लिंटॉफ ने कि वो इतना ज्यादा जोश में आ गए, उन्होंने ऐसे ऐसे छक्के मारे. ऑफ कोर्स उसके बाद MS धोनी ने भी कहा था मजाक में कि अब मुझे पता चल गया है कि यूवी पाजी से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे ले आना, बस उनको नाराज कर दो, उनको वर्कअप कर दो और वो छक्के छुड़ा देंगे दुश्मनों के. और यही बात हुई. तो अब एक वीडियो जो मैंने बहुत साल पहले ढूंढी थी, अभी भी है, जो मैं आज आपके सामने प्ले कर रहा हूँ. सिमी गरेवाल बहुत ही बढ़िया एंकर, मुझे उनके शोज बहुत पसंद हैं. तो सिमी गरेवाल ने यूवी पाजी से यही सवाल पूछा. काफी बड़ा इंटरव्यू था, लेकिन मैंने उस सेक्शन पे आपको ले आया हूँ. छोटा वीडियो है ये, सेलेक्टेड वीडियो, जिस पर सिर्फ इस मुद्दे पर बात होगी कि व्हाट डिड एंड्रू फ्लिंटॉफ टेल यूवी. What was their verbal exchange prior to UV hitting the world record 6 sixes? Enjoy, ladies and gentlemen. In the World Cup, when Stuart Broad was bowling to you, Andrew Flintoff. That I can't answer here. No, I want to find out. I just need to find out. And I want to show you that moment. And I need you to tell me. You see, he's coming up. He's saying something to you. And Flintoff. See? Going on and on. Now that's huge. You That is are going up towards him. The umpire is holding you back. What did he say? He said, where are we going for dinner tonight after the game? Shut up. And I said, you decide. Then he said, he suggested me a few places. And I suggested a few places. But the umpire said... You're not going to tell me? I asked you, are you going to tell me or not? You see, sometimes on the field, stuff happens. And you're playing for your country. You can't say those words. Okay. Can you say all those words? Leave out those gaps. We'll beep it out. Okay. He said those were dash ridiculous shots. Because I hit him for 2 boundaries in that over. And I said dash you. And then he said, excuse me. I said, you heard what I said. And he said, I will cut your throat off. So I said, you see this bat in my hand? So you know where I'm going to hit you with this bat. So it was a fight. And that got you worked up, didn't it? It got me really worked up. I was really angry, and I just wanted to hit every ball out of the ground. That I have to just give it back. And sometimes it's good for you, sometimes it backfires you. But on that day, I think it backfired them. It backfired them? It surely did backfire them, ladies and gentlemen. जैसे यूवी पाजी ने कहा कि उनको एंड्रू फ्लिंटॉफ ने बहुत भड़का दिया. He really got him worked up to where UV said, I'm going to hit every ball out of the ground. And unfortunately, a young Stuart Broad, the legendary Stuart Broad who retired a couple of years ago, he had to bear the brunt of all of UV's anger. But that was UV Paji hitting 6 sixes in the fantastic ground Kingsmead in Durban in the 2007 T20 World Cup that was held in South Africa. That was the first Dhamakedar performance. Don't go anywhere. We're going to take a little break because the Dhoom Dhadaka is going to be on this station, 103.3 Houston FM. Cricket with Mahesh Iyer, a presentation of Rehan Siddiqui. Stay tuned, ladies and gentlemen. We'll be back with more performances while we enjoy Dhoom Dhadaka. कोई तेरे आगे टिक पाए ना
जो भी तेरे सामने आएगा वही तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। तू कर दे तमाशा, सब देखें आज तमाशा, तू कर दे